हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंदिर। आज के वीडियो का टॉपिक है स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब यहाँ पे हम दो वेरिएबल का यूज़ करेंगे और दो वेरिएबल का वैल्यू भी यूज़र से इनपुट होगा, लेकिन अंत में क्या होगा, स्वैपिंग होगा। मतलब दो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ए का वैल्यू बी के पास और बी का वैल्यू चला जाएगा ए के पास। और इसी चीज़ को हम करेंगे थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हुए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं इंग्लिश पे ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट करके रखा हूँ, जहाँ पे मैं क्लास का नाम लिखा हूँ स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और यहाँ पे मुझे स्कैनर क्लास का इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। मैं आपको सिखाया था पहले वीडियो के कि स्कैनर भी हम लिख सकते हैं या फिर स्टार भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाला जो लाइन है, इसके नीचे मैं लिख लूँगा स्कैनर और उसका नाम SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। और यहाँ पे ब्रैकेट पे मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट इन। ये सब तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो आइए, यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप का डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं INT डेटा टाइप ले सकता हूँ, इंट, और वेरिएबल कोई भी ले सकता हूँ, ये बी। और मुझे यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना होगा, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लिख सकता हूँ सी। मेन जो वेरिएबल होगा वो A एंड B होगा, उन दोनों का वेरिएबल का वैल्यू ही यहाँ पे इंटरचेंज होगा। थर्ड वेरिएबल जो है वो यहाँ पे C है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकता है कि टेम्प, मतलब स्वैपिंग यूजिंग टेम्प वेरिएबल, मतलब वो सेम ही यहाँ पे है। सब वेरिएबल का सिर्फ नाम टेम्प रखा है। यहाँ पे मैं C रख रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे हम, और इस स्वैपिंग मेथड को काम पे लाएंगे। मतलब A और B का वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमको A के पास एक वैल्यू असाइन करना होगा और B के पास दूसरा एक वैल्यू असाइन करना होगा, और वो भी हम करेंगे यूज़र से। मैं इसलिए यूज़र को एक मैसेज दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे एंटर A। तो A का वैल्यू यूज़र से इनपुट होगा और वो वैल्यू हम A को असाइन करेंगे। A इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ऐसे सेम करके हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ब्रैकेट पे यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर B का जो वैल्यू है वो यूज़र यहाँ पे इस मैसेज के बाद दे देगा, और उस वैल्यू को मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा B इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT और फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम A और B का वैल्यू असाइन होने के बाद हम एक बार प्रिंट करके देख लेंगे कि A और B का एक्चुअल वैल्यू क्या है। और अभी तक स्वैप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बिफोर स्वैप। स्वैप नहीं हुआ है अभी तक। अभी A का क्या वैल्यू है और B का क्या वैल्यू है वो एक बार हम देख लेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ बिफोर स्वैप A इक्वल्स टू, और उसके साथ A का वैल्यू प्लस इन्वर्टेड कॉमा देन V इक्वल्स टू, और प्लस दे के यहाँ पे उसके साथ B का वैल्यू हो गया यहाँ पे सेमीकोलन। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक यूज़ करेंगे। स्वैप का मतलब क्या है? देखिए, स्वैप जो होता है उसका मतलब है कि A का जो वैल्यू है वो B के पास चला आएगा। तो हम आसानी से ये लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू B, और B का वैल्यू जब A के पास आ जाएगा तो B इक्वल्स टू A। मैं यहाँ सिंपली लिखा हूँ A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू A। चलिए देखते हैं इस लॉजिक से हम स्वैप कर पाता है या नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं एक बार यहाँ पे देख लूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आफ्टर स्वैप। अभी तो स्वैप हो गया है, तो देखते हैं कि स्वैप होने के बाद क्या एक्चुअल वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हुआ है या नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना भूल गया था, तो इन्वर्टेड कॉमा और आफ्टर स्वैप A इक्वल्स टू प्लस A का वैल्यू एंड देन इन्वर्टेड कॉमा और B इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखेंगे B का। अब नया जो B का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इस कोड को एक बार हम सेव करके कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि एक्चुअल पे A और B का वैल्यू स्वैप हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और रन एज जावा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटर A का वैल्यू आ जाएगा, मतलब यूज़र्स को अब देना पड़ेगा कोई भी वैल्यू। यहाँ पे दे सकता हूँ 15 लिखा, और एंटर B मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 27। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आया है बिफोर स्वैप A इक्वल्स टू 15 एंड B इक्वल्स टू 27। अच्छा, और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर स्वैप A इक्वल्स टू 27, जो कि B का वैल्यू था। मतलब यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है, लेकिन B इक्वल्स टू फिर से 27 ही दिखा रहा है। A का वैल्यू था 15,
मैंने यहाँ पर लिखा था b इक्वल्स टू a, तो अगर फुल इंटरचेंज होता तो यहाँ पे b इक्वल्स टू 15 का चांस था आने का, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज नहीं हुआ है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्चुअल जो स्वैप हम करने चाह रहे थे वो स्वैप यहाँ पे नहीं हुआ है। a इक्वल्स टू b तो हो गया 27 का वैल्यू b के पास था, वो a के पास चला आया है, तो अभी a का वैल्यू है 27। अभी सेकेंड लाइन पे मैं लिखा हूँ b इक्वल्स टू a, मतलब वो 27 ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहला वाला ए का जो वैल्यू था 15 वो यहाँ पे बी के पास नहीं आया है, यानी कि यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ही हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल जो है उसका यूज़ करेंगे। मतलब सी जो है, लिखिए मैं यहाँ पे सी का यूज़ अभी तक नहीं किए थे, यही आपको दिखाने के लिए कि अगर हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से हम रिजोल्यूशन पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं थर्ड वेरिएबल जो सी है उनके पास ए का वैल्यू असाइन कर दूंगा। मतलब ए का वैल्यू जो है वो तो यूज़र से इनपुट हो गया है, सी के पास ऐसा कोई वैल्यू यूज़र से नहीं इनपुट हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सी इक्वल्स टू ए, मतलब ए के पास जो वैल्यू है वो वैल्यू ही सी के पास चला आया है। अभी ए इक्वल्स टू बी हो गया, मतलब बी का वैल्यू चला आया है ए के पास। और थर्ड लाइन पे यहाँ पे मैं लिखूँगा b इक्वल्स टू, देखिए b जो है इसके पास a का पहला वाला जो वैल्यू है वो आना चाहिए। अभी a का नया वाला वैल्यू तो चेंज हो गया है, वो b का जो वैल्यू है वो ही a का वैल्यू हो गया है। तो a का पहला वैल्यू है c के पास, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा b इक्वल्स टू c। तो लॉजिक यहाँ पे यही है कि मुझे पहले c इक्वल्स टू a लिखना पड़ेगा, उसके बाद a इक्वल्स टू b एंड देन b इक्वल्स टू वो पहले वाला a मतलब c यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं इस लॉजिक को हम यूज़ करते हुए स्वैप कर पाता है या नहीं पाता है। देखिए रन एज, अभी अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो एंटर a 15, एंटर b 27। देखिए बिफोर स्वैप आ रहा है 15 एंड 27, और आफ्टर स्वैप a इक्वल्स टू हो गया b का वैल्यू 27 एंड b इक्वल्स टू a का वैल्यू 15। मतलब यहाँ पे कंप्लीट इंटरचेंज हो रहा है, मतलब हमारा जो लक्ष्य था स्वैप करना दो वेरिएबल का वैल्यू को, वो यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है, और वो भी हम किए हैं थर्ड वेरिएबल c का यूज़ करते हुए। तो यही कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम जावा पे स्वैप करें और थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हुए। तो स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको दिखा दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल, ये भी एक कॉन्सेप्ट है और इसका लॉजिक भी हम नेक्स्ट वीडियो पे देखने वाले हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए वो दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।